क्या है? ओके, दिस इज extemporaneous dispensing of the solution. What are solutions? The definition is solution is the homogeneous. What does it mean homogeneous? देखिए सॉल्यूशन जो है वो दो चीज़ों के कॉम्बिनेशन से बनता है. वी नो दैट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. सॉल्यूट इसके अंदर लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, कोई गैसियस फॉर्म भी हो सकती है. ठीक है, सॉल्यूट की जो फॉर्म है. तो हम ये कहते हैं कि व्हेन द सॉल्यूट इज़ कम्प्लीटली एंड यूनिफॉर्मली डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट दैट इज़ कॉल्ड एज द होमोजेनस. यानी अगर आपने जितनी फॉर्म यानी जितना भी आप सॉल्यूट डिज़ोल्व करना चाहते हैं वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाता है और एक वो होमोजेनस स्ट्रक्चर उसका नज़र आता है, दैन दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड द होमोजेनस लिक्विड प्रिपरेशन. होमोजेनस आपको ये मैंने बताया था कि मिक्सचर्स जो हैं वो दो तरीके के होते हैं. यानी मिक्सचर्स जो कि फिज़िकली कंबाइन हो रहे हों तो दे आर कॉल्ड हेट्रोजीनस. अगर मिक्सचर्स केमिकली कंबाइन हो जाएँ तो दे आर कॉल्ड एज द homogeneous that contain more than one chemically dissolved medicaments. सही है. अच्छा, बायो डेफिनेशन क्या है? एक्टिव इंग्रेडिएंट्स आर डिसॉल्व्ड विद इन द व्हीकल. ठीक है, यूनिफॉर्म डोसेस बाय वॉल्यूम मे बी ऑब्टेन्ड विदाउट एनी नीड टू शेक द फॉर्मुलेशन. यानी देखिए होमोजीनस और हिस्ट्रोजीनस में क्या डिफरेंस होता है. होमोजीनस मिक्सचर्स जो होते हैं उसके अंदर कम्प्लीटली डिसॉल्व रेजोल्यूशन होती है. उसके बाद आपको शेक वेल बिफोर यूज़ वाला जो टैग है वो नहीं लगाना होता, या शेकिंग जो है इट्स नॉट रिक्वायर्ड. सही है. तो दैट इज़ एन एडवांटेज ऑफ होमोजीनस मिक्सचर या सोल्यूशन. आप होमोजीनस मिक्सचर के लो या सोल्यूशन के लो, देयर टर्म्स आर द सेम. ओके, सोल्यूशन आर यूज ड्यू टू डिफ़िकल्टी इन सॉल्विंग डोजेज फॉर्म. यानी अगर ड्रग क्यों बना रहे हैं हम सोल्यूशन फॉर्म में? पेशेंट कंप्लाइंस के लिए बना रहे हैं. ठीक है, अगर मेडिसिन सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है, पेशेंट कंप्लाइंस नहीं है, तो इट्स बेटर दैट इट मस्ट बी डिस्पेंस इन द सोल्यूशन फॉर्म. जनरल कंसिडरेशन क्या है जब आप सोल्यूशन डिस्पेंस करने जा रहे हैं? तो एक सॉलिबिलिटी फैक्टर है और एक स्टेबिलिटी. यानी आप जो होमोजेनस बना रहे हैं तो जो सॉल्यूट्स हैं उनकी सॉलिबिलिटी मैक्सिमम सॉलिबिलिटी होनी चाहिए तो सोल्यूशन यूनिफॉर्म होगा. और जाहिर सी बात है स्टेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. What is solubility? The definition of the solubility is that it's an ability of a given amount of the solute to dissolve or completely dissolve in a solvent to make a clear solution. कोई भी ड्रग या कोई भी सॉल्यूट अगर आप डिज़ोल्व करें वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जो क्लियर सोल्यूशन बनाए तो दैट इज़ कॉल्ड एज द सॉलिबिलिटी. सॉलिबिलिटी भी की परसेंटेजेस होती हैं 50%, 100%, लेकिन सोल्यूशन के अंदर 100% सॉलिबिलिटी होनी चाहिए. अब वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है? फैक्टर नंबर 1 इज़ दैट द सॉल्वेंट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ सॉल्वेंट सिस्टम. फॉर एग्जाम्पल आपका एक सॉल्वेंट है जिसके अंदर सॉल्यूट डिज़ोल्व नहीं हो रहा तो आप कंपोनेंट्स यानी दो डिफरेंट सॉल्वेंट्स ऐड कर सकते हैं. जिसके अंदर अगर 70% सॉल्यूट एक सॉल्वेंट में हो रहा है तो 30% में एक हो जाए तो तब भी आप जो है वो उसको मैनेज कर सकते हैं. इसके अलावा क्वांटिटी ऑफ द ड्रग विल डिसॉल्व इन रेजोल्यूशन. समटाइम ड्रग्स इज इनसॉल्युबल. तो ऐसे ड्रग जो कि किसी एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं हो सकती हैं तो फिर आपको चॉइस ऑफ द सॉल्वेंट देखना पड़ता है. दैट डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ द सॉल्यूट कि आप कौन सा सॉल्यूट है और किस सॉल्वेंट में आप उसे डिज़ोल्व कर रहे हैं. अगर वो इनकम्पैटिबल है आपस में तो आप उसके अंदर रेजोल्यूशन नहीं कर सकते और 100% रेजोल्यूशन नहीं होगी तो सॉलिबिलिटी नहीं होगी, सोल्यूशन नहीं फॉर्म होगा. ठीक है, द ड्रग रिमेन इन द सोल्यूशन फॉर अ लॉन्ग टाइम. फॉर एग्जाम्पल आपने सोल्यूशन बना लिया, सॉल्यूट आपने डिज़ोल्व कर दिया, आफ्टर सम टाइम वो सेडिमेंट हो जाता है या उसके अंदर कोई इनकम्पैटिबिलिटी होती है, प्रेसिपिटेशन हो जाती है या फिर डेसोसिएशन हो जाती है, कोई केमिकल रिएक्शन हो जाता है. तो आप ऐसी कंडीशन में फिर क्या करोगे? तो यहाँ पे आपको बिफोर मेकिंग अ सोल्यूशन ये सब कंसिडरेशन सामने रखनी होती हैं. केमिकल स्टेबिलिटी क्या है? केमिकल स्टेबिलिटी ये है
each active ingredient retain in the its chemical integrity and labid potency with the specified limit. जो भी आप ingredient यूज़ कर रहे हो वो इंटेग्र रहना चाहिए और जो उसके वो पोटेंट है वो पोटेंट भी रहना चाहिए, ठीक है, यानी उसकी पोटेंसी और इंटेग्रिटी जितनी क्लेम्ड है वो फुलफिल होनी चाहिए। जी नेक्स्ट है आपका फिजिकल स्टेबिलिटी। The original physical properties including appearance, flatability, uniformity, resolution and suspended ability are retained। यानी कि physical stability अगर आप कंसिडर करें तो ये सब पॉइंट्स उसके अंदर आपको फॉलो करने हैं। अच्छा जी, here is the next one is the microbial stability। microbial stability क्यों हम चाहते हैं कि the drug should be microbial stable? Because to retain effectiveness of this dispensed solution and ultimately अगर ड्रग जो है उसकी स्टेबिलिटी अटेंड करनी है तो उसके अंदर माइक्रोबियल ग्रोथ जो है उसको नहीं होना चाहिए, तो वी शुड ऐड सम एजेंट्स इन दैट so that microbial growth should be stopped। अच्छा जी, now here is another heading which is the type of the solution dispensed according to their use। अकॉर्डिंग टू देयर यूज़ का मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू देयर रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लाइक ओरली इन अ माउथ एंड थ्रोट, बॉडी कैविटीज एंड द सर्फेस और एक्सटर्नल यूज़। सीरप, लिंक्यूजेस, एलेक्सर्स, मिक्सचर्स ये ओरली में आते हैं, माउथ वॉशेस, गर्गल्स एंड थ्रोट स्प्रेज। इसके अलावा बहुत एग्जाम्पल्स हैं यहाँ, ये मतलब यहाँ ख़त्म नहीं हो जाता माउथ वॉशेस पे, गर्गल्स पे या थ्रोट स्प्रेज पे, और इनमें से भी हम सेलेक्टेड कवर करेंगे क्योंकि इट्स एन ह्यूज थिंग टू टॉक अबाउट, ठीक है। इसके अलावा डूशेज़ हैं, एनिमल्स हैं, एयर ड्रॉप्स हैं, नेज़ल स्प्रेज हैं। अच्छा जी, बॉडी सर्फेसिस पे जो यूज़ हो रहे हैं उसमें हैं क्लोरियंस एंड लोशंस। नाउ हियर इन द ओरली एडमिनिस्ट्रेड सॉल्यूशंस, मिक्सचर्स। व्हाट आर द मिक्सचर्स? ठीक है, मिक्सचर सब्सटेंसेस आर जनरली जस्ट मिक्स्ड, ठीक है, दे आर नॉट कम्प्लीटली डिज़ोल्व। मिक्सचर्स को अगर आप कम्प्लीटली डिज़ोल्व कर लें तो वो सोल्यूशंस बन जाते हैं, ठीक है। इन सोल्यूशन सब्सटेंस आर डिज़ोल्व कम्प्लीटली एंड देयर कैन नॉट बी फिल्टर्ड आउट, बट मिक्सचर्स यहाँ पे हेटेरो एंड होमोजेनस मिक्सचर्स कहा जाता है। जो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हैं वो होमो हैं और जो पार्शियल डिज़ोल्व सॉल्यूट्स हैं वो सस्पेंशन सॉल्यूशंस हैं, वो भी मिक्सचर्स कहलाते हैं, ठीक है ना। यहाँ हम सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। Mixtures contain two or more substances which are not chemically combined. They only have a physical interaction. The mixtures तो यही होता है। They are seldom formulated as preparation in acute conditions। यानी कि जो mixtures हैं उनको शादो नाती नहीं बनाया जाता है acute conditions के लिए। Most BPC mixtures are extemporaneous and depends because of deterioration or dirt in a mixtures। मिक्सर जो है उनको एक्सटेम्पोरेनियसली ही बनाया जा रहा है, बहुत लॉन्ग टर्म के लिए नहीं बनाया जाता, शॉर्ट एक्सपायर्स होती हैं 15-20 डेज़ की। मिक्सर कैन ओनली कंटेन लिक्विड्स, मिक्सर्स कैन ऑल्सो कंटेन लिक्विड्स ओनली। मिक्सर का एक कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास कि जी सॉलिड को सॉल्वेंट में डिजॉल्व किया, यानी सॉलिड को सॉल्वेंट में, तो ऐसा नहीं है। समटाइम मिक्सर्स आर ऑल्सो मैंने आपसे कहा था सॉल्यूट के अंदर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस सब आ जाते हैं। तो मिक्सर्स को हम सिर्फ सॉलिड डिजॉल्विंग सॉल्वेंट नहीं कह सकते हैं, बल्कि हम ये भी कह सकते हैं कि समटाइम दे ओनली कंटेन द लिक्विड्स ऑल्सो बट द गैसियस फॉर्म कैन ऑल्सो बी डिजॉल्व। लाइक कार्बोनेटेड वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इनकॉर्पोरेट भी होती है। उनको मिक्सर्स भी बना सकते हैं, उनका सोल्यूशंस भी बन सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है मिक्सचर फार्मूलेशन, यानी जो फार्मूलेशन हम मिक्सचर्स की बना रहे हैं, जो सोल्यूशन मिक्सचर्स हैं, ठीक है ना। उनके अंदर क्या क्या व्हीकल्स हैं, ये पार्ट्स हैं जो मिक्सचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक व्हीकल, एडजंक्ट्स, ठीक है। वाटर व्हीकल्स में क्या है, फ्रेशली बॉइल्ड पानी इस्तेमाल किया जाता है जब भी मिक्सचर्स को फार्मूलेट किया जाएगा। व्हीकल के तौर पे पानी को इस्तेमाल किया जाएगा, उसको फ्रेशली बॉयल किया जाएगा, कोल्ड किया जाएगा और प्योरीफाई किया जाएगा, वो व्हीकल यूज़ किया जाएगा। अगर पानी नहीं यूज़ करें तो एरोमेटिक वाटर लाइक सिनेमन एंड पेपरमेंट वाटर एंड डाइल्यूशन लाइक 1:39 पार्ट्स बाय वॉल्यूम, यानी अगर सिनेमन और पेपरमेंट का कॉन्सेंट्रेशन मौजूद है, यानी कॉन्सेंट्रेट मौजूद है, क्योंकि पेपरमेंट और सिनेमन का
जो इट्सेल्फ है फ्लेवर, उसको पानी में पहले बनाया जाता है, उसको डिकॉक्शन बनाया जाए या पर्कुलेशन के प्रोसेस से बनाया जाए या डेसोल्यूशन के प्रोसेस से बनाया जाए, तो उसका अपनी कंसंट्रेशन होती है। लाइक पेपरमेंट क्या है आपके पास, पुदीना जिसे आप कहते हैं, ठीक है। तो पेपरमेंट पुदीने से ही आप एक्सट्रैक्ट आउट करोगे। जैसे कि सिनेमन, ऐसा दालचीनी, तो दालचीनी का भी एक्सट्रैक्ट निकालोगे आप। तो पेपरमेंट वाटर, सिनेमन वाटर, इनके एक्सट्रैक्ट्स मिलते हैं, वो कॉन्सेंट्रेट्स कहलाते हैं। उनको डाइल्यूट किया जाता है पानी के अंदर। पानी क्या होता है, फ्रेशली बॉइल्ड कोल्ड एंड प्योरीफाइड वाटर। 1:39% पार्ट्स में बाय वॉल्यूम इस वाटर को यूज़ किया जाता है। कॉन्सेंट्रेट ऑफ प्रिपरेशन आर डाइल्यूटेड बिफोर द डिस्पेंसिंग ऑफ द मेडिकेशन। ऐसा नहीं है कि आपका सिनेमन वाटर है या पेपरमेंट के कॉमनली मिक्सचर्स की जब फॉर्मुलेशन की जा रही होगी डिस्पेंसिंग में कि जी अब हमने डिसाइड किया कि हमें एक मिक्सचर बनाना है, ठीक है। तो मिक्सर के लिए हमें व्हीकल यूज़ करना है। तो व्हीकल जो यूज़ किया जाएगा या तो वो पानी होगा, पानी नहीं होगा तो सिनेमन वाटर, उसको पानी के अंदर डिजॉल्व करके लिया जाएगा, उसकी 1:39% बाय पार्ट्स बाय वॉल्यूम यूज़ किया जाएगा, ठीक है। नाउ द एडजंक्ट्स, व्हाट इज एडजंक्ट्स? एडजंक्ट्स जो है वो इंसेंटिव्स टू इम्प्रूव द फॉर्मुलेशन। एडजंक्ट्स को आप एडिटिव्स कह सकते हैं in the some form, ठीक है। तो adjuncts are incentives that improve the formulation. How they improve the formulation? Why we are saying that? Because they are preserving and stabilizing the formulation, ठीक है। additives के अंदर adjuncts को हम काउंट कर सकते हैं, और लेकिन हम यहाँ पे कह रहे हैं कि they are improving the formulation. How? By chemical stabilization and preservation, ठीक है। अब इसके अंदर chemical stabilizer या फिर अभी हमने पीछे पॉइंट्स कवर किए थे, केमिकल स्टेबिलिटी, फिजिकल स्टेबिलिटी, ठीक है। इसके लिए उसको अचीव करने के लिए ये हमारे टारगेट्स हैं कि हमें व्हीकल कौन से यूज़ करना है, एडजंक्ट्स कौन से यूज़ करना है। केमिकल स्टेबलाइजर हैं, प्रिजर्वेटिव्स हैं। एडजंक्ट्स इंक्लूड एंटीऑक्सीडेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। यानी एडजंक्ट्स के अंदर हम जो टारगेट करेंगे वो दो चीज़ों को टारगेट करेंगे, केमिकल स्टेबलाइजर्स एंड प्रिजर्वेटिव्स को। देखिए अगर मैं यहाँ पे अब आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं मिस वाई वी आर नॉट टेकिंग द नेम ऑफ एडिटिव्स। एडिटिव्स के अंदर देखो फिलर्स भी आ जाएंगे, बाइंडर्स भी आ जाएंगे, विस्कोसिटी एनहांसिंग एजेंट्स भी आ जाएंगे, लेकिन एडजंक्ट्स के अंदर आप दो चीज़ों को टारगेट करते हैं, केमिकल स्टेबलाइजेशन को और प्रिजर्वेशन को। एडजंक्ट्स इंक्लूड एंटीऑक्सीडेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, मिक्सर्स के अंदर अगर ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करना है, ठीक है, सो वी कैन ऐड 0.1 सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। अक्सर मिक्सर ऐसे होते हैं उनका अगर एक्सपोजर टू ऑक्सीडेशन हो जाए तो उसमें ऑक्सीडेशन हो जाती है, तो उसको स्टॉप करने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए 0.1% सोडियम मेटाबाइसल्फाइड ऐड करना चाहिए, जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन जो है वो रुक जाएगी। इसके अलावा 0.1% एस्कॉर्बिक एसिड भी यूज़ किया जाता है। पेट्रेटिक मिक्सचर्स जो फेरस सल्फेट से बने हुए होते हैं यानी आयरन डेफिशिएंसी के लिए यूज़ होते हैं, उनमें आप एस्कॉर्बिक एसिड 0.1% यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अच्छा देखिए स्टेबलाइजर्स अलग हैं, ये स्टेबलाइजर्स हैं एस्कॉर्बिक एसिड एंड मेटाबाइसल्फाइड। प्रिजर्वेटिव्स में आपके पास जो कि प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं जो माइक्रोबियल ग्रोथ को रेजिस्ट करते हैं, उसमें एग्जांपल है क्लोरोफॉर्म की 0.25%, बेंजोइक एसिड 0.1%। अलग अलग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इस्तेमाल करना चाहें कॉम्बिनेशन में तो 5% बेंजोइक एसिड को आप ऐड कर सकते हैं 75% प्रोपाइल अल्कोहल में, और जहाँ व्हीकल एज ए वाटर यूज़ हो रहा हो वहाँ पे आप इसको डिस्पेंसर में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एरोमेटिक वाटर इज आल्सो यूज एज प्रिजर्वेटिव, cinnamon water, peppermint water, lemon water, they can also be used as a preservatives. अच्छा जी, फ्लेवर्स, फ्लेवर क्या है आप जो ऐड कर सकते हैं एरोमेटिक वाटर में, आपके पास पेपरमेंट भी आप यूज़ करते हैं, लेमन स्प्रेड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये एक वाटर और है जिसका नाम है एनिस वाटर, सो कॉमनली यूज। व्हाट इज़ दिस एनिस वाटर, ये मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। एनिस वाटर जो है दैट इज़ कॉल्ड एज सौंफ का पानी। इसके अलावा पेपरमेंट वाटर भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेमन स्प्रिट मैंने आपको कहा है,
कवर अल्कानाइन सिट्रेट टेस्ट, यानी ये आप इसमें अंदर सॉल्ट भी डाल सकते हैं, सिरप भी। याद रखिए स्वीटनिंग एजेंट आप डालें तो ऑलरेडी प्रिजर्वेटिव के तौर पे भी ऐड कर सकता है। इसके अलावा लेमन स्प्रेड भी आप फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, जो कि कवर करेगा अल्कलाइन सिट्रेट्स, जो अल्कलाइन ड्रग होती हैं जिसमें एल्कलाइन सिट्रेट का टेस्ट होता है, जो कि बड़ा खुश सा होता है, लेने में बहुत स्ट्रिंजेंट सा लगता है। तो ऐसे टेस्ट को मास्क करने के लिए भी आप लेमन स्प्रेड यूज़ कर सकते हैं। ऑरेंज स्प्रेड, ऑरेंज सिरप, ठीक है, जो कि डिस्गाइज करेगा मेटालिक और स्ट्रिंजेंट टेस्ट को, जो चिल्ड्रंस के मिक्सचर्स में मोस्टली पाइज, यानी उसको डिस्गाइज का क्या मतलब है, ये टेम्परेरी तो भी जब बच्चे इसको लेंगे तो वो लेमन को फील करेंगे रादर दैन द मेटालिक एंड स्ट्रिंजेंट टेस्ट को। मास्किंग ऑफ टेस्ट, डिस्गाइजिंग ऑफ टेस्ट, इट्स सेम टर्म। स्पेसिफिक कलर्स को यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि आप ऑलरेडी जो मिक्सचर्स होते हैं उसको नेसेसरी नहीं कि आप यूज़ करें। समटाइम्स ऐसा होता है कि आप जो फ्लेवरिंग एजेंट्स यूज़ कर रहे होते हैं उनका अपना एक कलर होता है। जो मेडिसिन आप यूज़ करें लाइक आयरन है तो उसके अंदर आप देखेंगे खुद ही मैरून एंड डार्क ग्रीन रेड कलर आएगा। इसमें इन प्रोडक्ट्स में नेसेसरी नहीं है कि आप कोई स्पेसिफिक कलर यूज़ करें। अच्छा जी, दिस इज द समरी